हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी। और आज खाने में क्या बन रहा है वो आप देख चुके हैं। आज बन रहा है हमारे खाने में कटहल। तो आज हम कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे जो कि बहुत अच्छी लगती है। देखो, बाकी सबकी अपनी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छी लगती है तो सबको अच्छी लगे। बाकी सबकी अपनी पसंद होती है, पर लगभग ज़्यादातर अच्छी ही लगती है। तो अभी यहाँ पर आज लाइट नहीं आ रही थी हमारे घर, तो मैंने ये ना जो होता है टमाटर और प्याज दोनों ऐसे ही कद्दूकस करके और मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर लाइट आई हुई होती तो फिर मैं मिक्सी में कर लेती, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। तो कभी कभी काम भी चलाना पड़ता है, चीज़ों को वो भी करना पड़ता है, मैनेज भी करना पड़ता है। तो अभी मैंने क्या किया कि उससे कद्दूकस से ही ये सारे मसाले तैयार कर लिए हैं। और अभी इसमें पहले प्याज और लहसुन डाला, उसके बाद मैंने टमाटर डाले। टमाटर अच्छे से जब हो गए थे तो उसके बाद टमाटर में सभी मैंने मसाले भी डाल लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने कटहल को डाल दिया है। आधा किलो कटहल था ये, और ये ना काफ़ी रहता है हमारी फैमिली के हिसाब से, जब और ये बच भी जाता है, इतना हो जाता है। तो आधा किलो कटहल था और अभी मैंने इसको लगा दिया है तड़का। अभी बीच में मैं इसको चला रही हूँ क्योंकि एक बार मैंने इसको जब चलाया था, जब मैंने तड़का लगाया था उसके बाद अभी मैं बीच में इसको चला रही हूँ। मैंने इसमें पानी भी डाला था क्योंकि बिना पानी के तो ये गलता ही नहीं, फिर खड़ा खड़ा रह जाता है, तो पानी तो इसमें डालना पड़ता है। तो अभी मैं गैस पर ही बना रही हूँ वो सब्ज़ी, और गैस पर ही मैं वो कर रही हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि लाइट का पता नहीं, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और दूध हो जाएगा फिर हमारा ख़राब। तो इसलिए सोचा कि पहले ना दूध को इस पर गर्म कर लेते हैं, क्योंकि लाइट का पता नहीं कब तक आए और तब तक तो हमारा दूध भी ख़राब हो जाएगा। और सुबह से ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। गर्मी का मौसम है तो देखो गर्मी तो होनी ही है। तो अभी मई का लास्ट ही है, लास्ट चल रहा है मई का, तो अब तो गर्मी हो ही जाएगी। और जून में तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर जितने भी बर्तन थे वो मैं सब इधर से जो भी साफ़ हुए बर्तन थे वो मैं इसमें लगा दूँगी स्टैंड में, और जो मुझे साफ़ करने हैं वो मैं सिंक में डाल दूँगी। और यहाँ पर ये जो टोकरा है इसमें थोड़े बहुत बर्तन हैं वो लगाऊँगी मैं इसमें स्टैंड में। पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी, पूरी स्लिप को साफ़ कर लूँगी, गैस वगैरह सबको साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं बर्तन लगाऊँगी। और किचन में भी ना ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, देखने में छोटा लगता है लेकिन चीज़ों को संगवाना, रखना, अच्छे से सेट करना, उसमें टाइम लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले वही कर दिया है, उधर की साइड से साफ़ कर दिया है। और एक एक ऐसा नहीं है कि मैं पूरे सामान को पहले अलग हटाती हूँ, नहीं, जैसे कि उधर का साफ़ करना है तो इधर को सामान रख लिया, और इधर का साफ़ करना है तो उधर को सामान रख लिया। इस तरह से ही कर लेती हूँ मैं अपनी किचन को साफ़। हमारी फैमिली के हिसाब से काफ़ी है, बहुत बड़ी किचन तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक है, और खुली है तो फिर और भी ज़्यादा लगता है ना। तो अभी यहाँ पर इधर मैंने कपड़ा लगा लिया है गैस पर। अभी कपड़ा लगाऊंगी, अच्छे से साफ़ करूँगी। चाय वगैरह के निशान बन ही जाते हैं, ज़रा सी चाय गिर जाए, वो सूख जाए तो फिर वो छुटने में बड़ी मुश्किल में आती है, बहुत टाइम लग जाता है फिर छुटाने में। और ऐसा नहीं है हर टाइम एक साथ हम कपड़ा लगा देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें रह जाती हैं फिर बाद में करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर जो डब्बे थे चीनी के, चाय की पत्ती का, उन पर सब पर कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि हल्की सी भी धूल मिट्टी हो वो दिखाई देती है, और जब हम बार बार हाथ लगाते हैं किसी चीज़ से तो उसके भी निशान बन जाते हैं। तो पहले उनको भी साफ़ कर लिया, उसके बाद फिर पूरे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे, जो भी बर्तन थे वो मैंने सभी इकट्ठे कर लिए थे। उनको इकट्ठा करने के बाद अभी बारी आ गई है उनको साफ़ करने की। तो पहले मैं उनको साफ़ करूँगी बर्तनों को, क्योंकि इधर फिर किचन का मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा बर्तन साफ़ कर दूँगी तो। और यहाँ पर मैंने दूध भी लगाया हुआ है, यानी कि मट्ठा लगाया हुआ था चलाने के लिए, तो वो भी चल रहा है। और जब ये चल जाएगा बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं इसमें से निकाल दूँगी मक्खन, फिर इसमें से मक्खन भी निकाल दूँगी, और मेरा ये वाला काम हो जाएगा फिर पूरा, जो कि उसका है क्या बोलते हैं, किचन साफ़ करने का है। सुबह वाला काम हो जाएगा मेरा पूरा। तो अभी यहाँ पर बर्तन साफ़ करने का काम चल रहा है, और बर्तन भी सुबह में इकट्ठे हो ही जाते हैं, जैसे हॉट केस है, दूध के बर्तन है, दूध का डब्बा है, और जैसे हमने अभी दही चलाने के लिए लगाई है तो उसका भगोना है। और अभी फिर ये दही जैसे चल गई है, मट्ठा बन गया है, इसको मैं घी निकाल करके और इसको मैं बोतल वगैरह में भर दूँगी मट्ठा को, और फिर इस पतीले को भी साफ़ करूँगी। तो इस तरह से सुबह में बर्तन वगैरह थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं।
और अभी किचन का काम ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पर आकर के मैं करने लगी हूँ इसकी विंडो की सफाई। जाले वो होते हैं जैसे धूल मिट्टी वगैरह होती है, तो उनको साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो हो ही जाती है और आंधी तो डेली ही आती रहती है, तो डेली ही साफ़ सफाई हमारी चलती रहती है। और साथ के साथ अगर हम करते रहते हैं तो सही रहता है। अगर चीज़ों को छोड़ देते हैं ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर तो बहुत टाइम लगता है एक चीज़ की सफाई करने में। और टेबल को मैंने बीच में इसलिए कर लिया था क्योंकि मैंने की थी यहाँ पर फ़ैन की सफाई, तो उस पर क्या है कि चेयर वगैरह रख करके और तब मैंने उन फैनों को साफ़ किया था। अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ जो हमारी टेबल है उसके नीचे की साफ़ सफाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं सोफ़े वगैरह झाड़ूंगी, इनको साफ़ करूँगी, क्योंकि ये डेली का हमारा काम रहता है। ये सोफ़े वगैरह साफ़ करना, झाड़ना, इनको बिछाना, ये चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। और सोफ़े वगैरह कवर तो जैसे कि बैठ जाते हैं तो दिन में फिर भी ऐसा नहीं है, अभी मैंने सही कर दिए, शाम तक ऐसे ही रहेंगे। अगर बैठते हैं इन पर तो फिर दोबारा से भी सही करना पड़ता है। तो देखो ये तो छोटे मोटे काम घर के चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है ये एक बार में ही ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ एक बार में हो जाती हैं। तो अभी मैं इधर आई हूँ, यहाँ पर अनुष्का की अलमारी वगैरह उसको सही किया है, अभी बेड की चादर को सही करूँगी। और अनुष्का अभी लेटी हुई थी तो मैं उससे बोल रही थी कि अभी आप इधर से हट जाओ, मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर लूँ। तो फिर वो चली गई है दूसरे वाले रूम में। और क्योंकि सुबह सुबह बच्चे को होता है, मन नहीं होता है सुबह सुबह कि फिर मैं उसको भी ज़्यादा नहीं बोलती, मैंने कहा आप दूसरे वाले रूम में जाओ। और अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय करना अच्छी बात है बच्चों को, फिर पूरी साल ना पढ़ाई का प्रेशर ही रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने तकिए वगैरह सही कर दिए हैं, केस वगैरह ये सब रख दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर बरामदे में। और पर्दे ना मैंने इकट्ठा कर दिए हैं क्योंकि इतनी हवा चलती है कि ना पूरे हमारे पेड़ पौधे हमने लगाए हुए हैं, इनके पूरे पत्ते इन पर्दों ने नीचे गिरा दिए हैं। क्योंकि जैसे कि गुलाब का पौधा हुआ उसमें लग जाते हैं उसके कांटों में पर्दे, फिर निकलते नहीं हैं, वो बार बार इधर उधर हवा से होते हैं, पूरे पत्ते उसके गिरा दिए हैं। और एक दो पौधे हमारे उधर थे जिनके बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी कलियाँ भी निकल रही थी, वो भी इन्होंने बार बार लग करके उनको भी सुखा दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं हवा चल रही है तो इन पर्दों को इकट्ठा करके रखूँगी, अभी ना इनको खोलूँगी नहीं, क्योंकि खोलते हैं तो फिर पौधों पर लगते हैं। और फिर पौधों की ऐसी जगह मुझे और कोई दिख नहीं रही है कि मैं कहीं और रख दूँ, है ना। यही हमारे यहाँ पर सबसे बेस्ट जगह है पौधे रखने की, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रखे थे। कभी बंदर परेशान करते हैं, बंदर ना इन जालियों में से हाथ निकाल करके पत्ते तोड़ लेते हैं, और कभी ये आंधी, इन दोनों ने ना पूरा पौधों को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। बड़ा दुख होता है। और जब ना बीच में मैं गांव से आई थी, इतने अच्छे हरे भरे पौधे हो रहे थे, अनुष्का के पापा जी ने इनमें पानी दिया था तो बहुत अच्छे हो रखे थे, गुलाब में बहुत कलियाँ निकल आई थी। लेकिन बंदर और पर्दे दोनों ने मिल करके ना इनका बिल्कुल इनको वो कर दिया, बेकार कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई है, सारे गमले वगैरह हटा करके मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और ये हो रहा है शाम का टाइम। अभी हम आए हैं मार्केट से, और हम क्या बोलते हैं, मैं कहीं गलत नाम ना ले दूँ इसलिए, क्योंकि मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो अनुष्का के लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आए थे, तो अनुष्का यहाँ पर वो ही कर रही है, ये कोल्ड ड्रिंक है और उसने वो ना चटनी जो होती है वो निकाली है एक प्लेट में। और अभी हम आए थे मार्केट से, तो हम लेकर के आए थे मंदिर। यहाँ पर मंदिर की ओपनिंग हो रही है, तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो मंदिर को भी सजा देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारे घर नहीं आती है तो हमें लगता है कि चलो इसको करते हैं, इसकी शुरुआत जो जिस चीज़ के लिए हम लेकर के आए हैं ये वो करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं मंदिर लेकर के आई थी, और अभी यहाँ पर मैं इसकी कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो पूरे को पहले अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं इसमें तस्वीर वगैरह जो हमारी पूजा वाली है वो लगाऊंगी। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, और इसमें ना ये सामान रखने के भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, लॉक भी लगे हुए हैं इनमें। तो मैं लगा करके देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं, और एक दूसरे की चाबी बदल करके भी लगा करके देख रही थी। तो मैं यहाँ पर यही काम कर रही थी कि किस तरह से ये लगते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इनको देखा पहले अच्छे से सभी को, और फिर मैं दोबारा से
यहाँ पर कपड़ा लगाने लगी हूँ। तो अभी तो मुझे इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ नहीं लाते हैं उसको सेटिंग करने में और उसको देखने में कि हाँ कहाँ पर सही लग रही है, कहाँ पर नहीं लग रही है। वैसे तो मेरा मन ये था कि जो हमारी ये स्लिप है ना, इससे छोटा मैं मंदिर लेकर के आऊँ और जहाँ पर ये हमारा मंदिर मैंने बनाया हुआ था वहीं पर वो मंदिर सेट हो जाए। तो छोटे मंदिर भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो देखो होता है, हम रोज़ रोज़ तो कोई चीज़ हम नहीं ले सकते हैं। जब भी हम कभी चीज़ लें तो एक बार में ही ये रहता है कि अच्छे से हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो अच्छे से ले लें। तो फिर मैंने देखे छोटे मंदिर भी थे, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आए। फिर मुझे यही मंदिर पसंद आया और अनुष्का को भी अच्छा लगा था, और फिर मैंने यही वाला मंदिर ले लिया। काफ़ी बड़ा है, अच्छे से तस्वीर वगैरह भी आ जाएंगी, अंदर लाइट भी लगी हुई है। देखो मुझे तो पसंद आ रहा है, बाकी देखो सबकी अपनी पसंद होती है, हम इसमें ये नहीं है, लेकिन मंदिर जैसी चीज़ तो सबको पसंद आ ही जाती है ना। भगवान का घर है तो किसको पसंद नहीं आएगा। तो भी यहाँ पर मैंने तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं, और अनुष्का से मैं पूछ भी रही थी किस तरह से लगाएं, कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो वो भी बता रही थी, वो मेरी हेल्प कर रही थी। तो अभी उधर मैंने मंदिर को सेट कर दिया है, और मंदिर को अच्छे से सेट करने के बाद काफ़ी समय तो मुझे उधर ही लग गया था। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, क्योंकि हम घर का सामान भी लेकर के आए थे। मैं और अनुष्का दोनों ही गए थे, तो घर का सामान भी लेकर के आए थे। तो यहाँ पर हम वही सेटिंग कर रहे हैं सामान की, कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या रखना है। तो वही चीज़ें अभी यहाँ पर चल रही हैं। तो अनुष्का भी बता रही थी। अब अनुष्का भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अच्छे से बता देती है, करवा देती है कि नहीं मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो यहाँ पर वही चीज़ें चल रही थी। तो वो सारे सामान को निकाल रही थी, क्योंकि बच्चों को ना इन चीज़ों का होता भी है। घर में कोई भी नई चीज़ आए, नया सामान आए, कुछ भी आए, बच्चों को उनको देखने का बड़ा मन रहता है उनका बार बार, कि क्या आया है, क्या है, क्या नहीं है। जबकि उनके लिए ही आया है, उनको ही, उनके पास ही रहेगा, वही खाएंगे पिएंगे। लेकिन फिर भी बच्चों को ना रहता है कि क्या आया है, हम देखें, हम साथ में वो करवाएं। तो वो मेरे साथ ना काम भी करवा रही थी, हेल्प भी करवा रही थी, और चीज़ों को देख भी रही थी। तो अभी यहाँ पर जो सरफ, साबुन, घर का जितना भी सामान होता है, सरफ, साबुन, कोलगेट और क्या बोलते हैं कि बर्तन धोना साबुन, जूने वगैरह, नील, शैम्पू, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी, चीनी और ऑयल भी लेकर के आई थी, क्योंकि अब की बार हमारा घर का ऑयल नहीं निकला है। तो इसलिए फिर मैं ये ले आई थी एक डब्बा। तो इस तरह से ही मैं सामान को रख रही हूँ, सही से कर रही हूँ। और इन चीज़ों में ना टाइम भी जाता है, ऐसा नहीं है एकदम से हो जाती हैं। सारी चीज़ों को देखना, रखना, समझना, फिर चीज़ों को, जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है उसको पलटना, ये चीज़ें चल रही थी। तो भी अनुष्का मुझे दे रही है याद कर कर के, देख देख करके कि मम्मा ये रख दो, मम्मा वो रख दो। तो वो सारी चीज़ें हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैं क्या ही बताऊँ, 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी है। और मैं सामान ले तो आई थी और मैंने रख भी दिया था, लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, क्योंकि दोपहर के टाइम हम गए थे, फिर दोपहर में इधर जाना, कभी उधर जाना, उससे मेरे सर में इतना दर्द हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो लेकिन ये था कि सामान तो मुझे एक ना एक दिन लाना ही था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो रखी थी, वो मुझे लानी ही लानी थी। अब डेली डेली एक एक सामान लेने के लिए जाओ, तो मैंने सोचा कि नहीं, डेली डेली नहीं, सामान लाना ही है तो ला करके फिर काम ख़त्म करते हैं, फिर रोज़ रोज़ उसका क्या वो करना है ना। बीच बीच में भी मैं सामान ले आई थी कई बार जा कर के, छोटे छोटे जो सामान थे। और कुछ चीज़ें तो देखो ऐसी होती हैं कि हम उनको ला करके रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम साथ के साथ ही ला सकते हैं, क्योंकि उनकी डेट वगैरह भी फिर थोड़ा सा रहता है। अब ये चीनी लेकर के आए, इसकी डेट नहीं निकलेगी, है ना। तो वो चीज़ें रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ला सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं। तो अब भी मैं सॉस और जैसे कि मैदा है, सूजी है, ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। और जैसे कि बूंदी हैं रायते वाली, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत जल्दी से ख़राब होती हैं। तो वो तो मैं लेती हूँ साथ के साथ। पहले मैं मंगवा लेती थी और फिर यूज नहीं होती थी, तो चीज़ें ना फिर बेकार हो जाती हैं, इसलिए फिर मैंने वो चीज़ें लाना बंद कर दिया है। बस वही चीज़ें लाती हूँ कि हाँ ये चीज़ें वो हो जाएंगी। तो अभी लगभग सभी डब्बे मैंने अंदर रख दिए हैं, धीरे धीरे करके यहाँ का काम भी मैंने निपटा लिया है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैंने अनुष्का से बोला था कि इनको यहीं रख दो ड्रेसिंग टेबल में, अंदर मत रखना, फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर अंदर से ना निकालने के आलस से चीज़ें निकल भी नहीं पाती हैं। ये आटा है जो अभी मैं एक कट्टा भी लेकर के आई थी और एक कट्टा और ले आई हूँ, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लाई हूँ, बस इतना ही लाई हूँ।
उसके बाद ये हो रहा था शाम का टाइम और मुझे धुलने थे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे सुबह वाले। मैं जल्दी से चली गई थी तो फिर मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो हाथ से ही धुल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना कपड़े धुल लिए हैं। वैसे तो मशीन में ही धुले थे, लेकिन मैं उधर से निकाल करके ले आई हूँ और अभी यहाँ पर इनको पानी में निकाल लूँगी। कपड़े आपस में इतने ज़्यादा हिलज गए थे कि सुलझने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि हो जाता है जब मशीन में हम कपड़े धुलते हैं तो वो इलझ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वो ही सुलझा रही हूँ, उनको पानी निकाल करके और अभी सुखा दूँगी। मन नहीं हो रहा था मेरा बिल्कुल भी, सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं तो ये पूरी रात ऐसे थोड़ी ना इसमें डले रहेंगे, निकालने भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, फटाफट से निकालते हैं। और जब हम एक बार किसी भी चीज़ का मन बना लेते हैं ना, वो चीज़ें हो जाती हैं, और हम मन नहीं बनाते हैं तो वो चीज़ें फिर नहीं होती हैं। तो अभी यहाँ पर पानी में और ले लूँगी, जो इसमें टब में पानी है थोड़ा थोड़ा करके और डाल दूँगी, और फिर ये मेरा पानी इसके काम आ जाएगा। जैसे कि 2 बार निकालते हैं ना, 2-3 बार, जब तक पानी गंदा निकलेगा तब तक तो पानी निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं जो सफ़ेद कपड़े हैं उनमें नील लगा दूँगी और मशीन में सुखा लूँगी। कपड़े ऐसे ही नहीं सुखाऊँगी, मशीन में सुखा करके और फिर मैं कपड़े डाल दूँगी। तो मेरा ये कपड़ों वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज का जो भी काम था वो ऐसा नहीं रहेगा कि कल के लिए रह जाएगा। और सामान भी आ गया है, तो ये बहुत बड़ी टेंशन चल रही थी मेरे दिमाग में कि सामान लाना है, सामान लाना है। अभी ये काम भी मेरा हो गया है, मुझे सामान लाने का भी मेरा जो काम चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया है, और घर का काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। तो आज ये सारे काम मैंने कर लिए हैं ख़त्म। पानी निकाल लिया है, पानी निकला है अब की बार में साफ़। तो अब लगा लेते हैं नील, जो सफ़ेद कपड़े हैं, क्योंकि जब तक उनमें नील नहीं लगता है ना, जब तक उनमें चमक सी नहीं आती है धुलने की, ऐसे लगते हैं गंदे गंदे से। तो इसलिए फिर मैंने नील भी लगा दिया है, जो कि मैं लगाती ही हूँ। और अनुष्का के पापा जी को सफ़ेद कपड़ों में नील लगा हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, और सफ़ेद कपड़े रहते भी उन्हीं के हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।